पाठों का प्रोग्राम चालू हो चुका है। तो सभी दिव्य आत्माओं से रिक्वेस्ट है कि आप आराम से आके बैठिए और जो भी हमारे स्पीकर हैं उनको सुनिएगा। तो आपका समय बेहद ही परम शांति। सबसे पहले तो माँ बापूजी, वीरू माँ, गुरुराम बापूजी को सादर नमन और बेहद की सभी आत्माओं को बेहद की परम शांति है। ये तो सभी को पता है कि आज महाशिवरात्रि है और ये बहुत ही पावन पर्व है जिसे अब पूरे हमारे देश भर में बहुत ही भक्ति और श्रद्धा से इसको मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि को मनाने के बारे में बहुत सारी कथाएं और किस्से भी प्रचलित हैं हमारे देश में। कई लोग इसको शिव और पार्वती की विवाह से भी जोड़कर देखते हैं और कई जगह ये भी बताया जाता है कि इस दिन पर जो शिव जी हैं वो निराकार रूप में ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए भी महाशिवरात्रि का महत्व है। और जो जैसे कई लोगों ने अभी इससे पहले हमारे बेहद की आत्माओं ने, भाई बहनों ने पार्ट 1 के अंदर शिवरात्रि के बारे में कई सारे इसके महत्व भी बताए हैं, बहुत कुछ भी बताया है। और ये भी हम सभी जानते हैं कि शिवरात्रि तो हर महीने आती है और महाशिवरात्रि साल में एक बार फागुन महीने में जो शिव की रात्रि होती है उसे हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और एक इसका बेसिक डिफरेंस ये है, शिवरात्रि मतलब वो एक शिव की रात्रि होती है जिसमें कि शिव की पूजा होती है और महाशिवरात्रि में शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा शामिल की जाती है। तो एक थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस ये है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं बेहद की आत्माएं तो बहुत मुट्ठी भर हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और बेहद की जो आत्माएं हैं वो तो बेहद की ज्ञान से वाकिफ हैं। लेकिन अगर हम समूचे विश्व की बात करें, क्योंकि बापूजी का जो गोल है वो तो समूचे विश्व का परिवर्तन है, तो अगर हम समूचे विश्व की बात करें तो समूचे विश्व में अगर हम देखें तो जो मेजोरिटी पार्ट है वो आज भी भक्ति मार्ग से जुड़ा हुआ है और बेहद के ज्ञान में भी बहुत कम लोग आए हैं। तो भक्ति मार्ग से ही जुड़ी हुई एक शिव पुराण की मैं एक छोटी सी कथा बताना चाहूँगी जो शिवरात्रि के महत्व के ऊपर ही बेस्ड है कि ये शिवरात्रि पर शिव के पूजन का क्या महत्व है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो शिवरात्रि की शिव पुराण से जुड़ी एक कथा है और ये है जैसे जो शिकार करने वाला बहेलिया या व्याध जिसको हम कहते हैं, जो जानवरों का जंगल में रह के शिकार करके उसी से अपनी जीविका पालन करते हैं। तो इसी तरीके से एक बहेलिया था और उसका परिवार भी था, तो माता पिता भी थे, परिवार में बच्चे भी थे, पत्नी भी थी और वो जंगल में रहता था। और उसका यही प्रोफेशन था कि डेली जंगल में आपको जाना है और जो भी जंगली जानवर है उनका शिकार करना है और अपने परिवार का पालन पोषण करना है। अब चूंकि वो जंगल में रहता था तो शहर में होने वाले रीति रिवाज, संस्कार या पूजा व्रत इस तरह की किसी भी चीज से वो वाकिफ नहीं था। और शिवरात्रि का ये कथा बेसिकली बताती है कि अगर शिवरात्रि का अनजाने में भी किसी से पूजन हुआ है भक्ति मार्ग में तो उसे क्या फल की प्राप्ति होती है। अब एक दिन ऐसा आता है, उसे नहीं मालूम था कि वो दिन शिवरात्रि का ही दिन था और बहुत ही पावन शिवरात्रि थी, पर उसके परिवार में उसकी पत्नी ने और बच्चों ने भूख से व्याकुल होकर उसे कहा कि हमारे लिए कुछ तो खाना लेकर के आओ, हम लोग बहुत भूखे हैं। उसने अपना धनुष बाण उठाया और वो जंगल में चला गया। पूरा दिन जंगल में घूमता रहा। देव कृपा से ही इसे कहेंगे हम, उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला, यानी जिस शिकारी का प्रोफेशन ही शिकार करना था, लेकिन देव कृपा ऐसी हुई कि उसे देवयोग से कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब मैं कैसे अपने घर जाऊँ, मुझे पता है मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उन्हें कैसे देखूंगा और कैसे खाली हाथ उनके पास चला जाऊँ। कोई बात नहीं, अल्टीमेटली वो जंगल में घूमते हुए एक जलाशय पे पहुंचा जहाँ घाट बना हुआ था। उसे देखकर उसे लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा और जो भी हिरन यहाँ पानी पीने आएगा मैं उसका शिकार करके और अपने घर ले जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए उसने थोड़ा सा जलाशय से पानी भरा, वहीं पास में एक बेल का पेड़ था, वो ऊपर चढ़ गया ताकि मैं यहाँ से अपना निशाना साध सकूँ। उसी पेड़ के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जिस पर उस बहेलिये का ध्यान नहीं गया था कि यहाँ नीचे एक शिवलिंग है। अब जैसे ही रात का लगभग 1 पहर होने को आया, उसने देखा थोड़ी सी हलचल हुई। देखा तो एक हिरनी आई थी जो उस जलाशय में पानी पीने आई थी। उसने अपना जैसे ही धनुष बाण उठाया निशाना साधने के लिए, क्योंकि वो बेल के पेड़ पर बैठा था तो कुछ बेलपत्र के पत्ते ऊपर से नीचे गिरे और वो शिवलिंग पर गिरे और उसके हाथ में पानी था और कुछ पानी उसके हाथों से छलक गया जिससे शिव जी का अभिषेक हो गया। और ऐसे करके उसने जैसे ही, अच्छा ये सब कुछ उसने अनजाने में हुआ था, उसने नोइंगली कुछ भी नहीं किया था। अब उसने जैसे ही धनुष बाण किया, लेकिन पेड़ के पत्तों की आवाज से और पत्ते गिरने से हिरनी को थोड़ी सावधान हो गई। उसने देखा भाई कहाँ से हुई और उसने देखा ऊपर धनुष बाण,
वो समझ गई कि भाई सामने बहेलिया है, धनुष बाण मेरे सामने है और अब मेरे जीवन का ये अंत समय है। अब यहाँ सीखने वाली बात ये है, जैसे जब एक पशु को भी ये पता चल रहा है कि भाई मेरा अंत समय सामने है, वो चाहती तो घबराती, इधर उधर भागती या विचलित हो जाती, लेकिन उस हिरनी का देखिए, शायद उसका भी कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट, यहाँ समझने वाली बात ऐसी है कि कुछ ना कुछ पास्ट कार्मिक अकाउंट या कुछ ना कुछ देव योग उस पर भी ऐसा होगा कि ना तो वो विचलित हुई ना वो भागी। उसने बहुत ही प्रेम से उस परिस्थिति का सामना किया और उस व्याघ्र को बोला कि देखो मेरा ये शरीर बिल्कुल निष्फल है और अगर ये आपके काम आता है। पहले तो उसने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं, उसने कहा मैं तुम्हें मारूंगा और अपने परिवार की भूख मिटाऊंगा। तो बहुत ही प्रेम से उसने जवाब दिया कि ठीक है, मेरा शरीर अगर किसी के काम आए, आपके परिवार की भूख मिटाने के काम आए तो ये मेरा सौभाग्य होगा, पर मेरे को थोड़ी सी आप मोहलत दो, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे घर पर मेरे बच्चे, छोटे बच्चे हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को संभला के रखूं, बस मुझे इतना सा आप समय दे दो और मैं वापस आती हूँ आपके लिए। बहेली ने कहा ऐसे भी कोई जाकर के वापस आता है और वो भी मृत्यु सामने खड़ी हो? उसने कहा नहीं, और उसने कई शपथ ली, जैसे अगर ब्राह्मण वेद बेचने लगे तो उसको किस पाप का फल मिलेगा। इस तरह से गिनाते हुए उसने कई इस तरह की शपथ ली कि वो बहेलिया विश्वास करने के लिए बाध्य हो गया कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, तुम जाकर के वापस आओ। और वो वापस से पेड़ पे चढ़ गया। फिर थोड़ी देर बाद रात के 1 पहर की पूजा तो उससे अनजाने में हो ही गई थी शिव जी की। रात का दूसरा पहर अंत होने आया और फिर वापस से वहां पर एक और हिरनी आई। सेम एपिसोड फिर रिपीट हुआ कि उसने जैसे ही धनुष बाण उठाया, कुछ बेल के पत्थर नीचे गिरे, थोड़ा सा पानी उसके हाथ से छलक गया। फिर शिव जी के दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई और जैसे पहली हिरनी ने कहा था, सेम यही रिपीट उस हिरनी ने भी कहा जो दूसरी आई थी कि मुझे इतनी मोहलत दे दो, शपथ लेकर के कि मुझे इतनी मोहलत दे दो, मैं अपने बच्चों को, अपने स्वामी को या अपनी बहन को संभला के और मैं वापस आती हूँ। अब उसने कहा ठीक है। अब जब पहली बार उसने पहली हिरनी को छोड़ा था पहले प्रहर की पूजा के बाद, चूंकि बहेलिया ने अनजाने में शिवरात्रि के दिन पूजा की थी और दिनों से ज्यादा शिवरात्रि का महत्व ये है कि सिर्फ एक प्रहर की पूजा से ही उसके पापों का काफी कुछ हिस्सा समाप्त हो गया था, उसके पापों का अंत हो गया था। और दूसरे पहर में फिर अनजाने में उससे पूजा हो गई तो उसके पापों का एक और हिस्सा समाप्त हो गया, जिसकी वजह से अब जब हमारे क्या है, हम हमारे दिमाग में या हमारे शरीर के जितने भी पाप कर्म है, पास्ट कार्मिक अकाउंट है, जैसे जैसे वो पाप कर्मों का आवरण हटता जाता है, हमारी मन की शुद्धि होती जाती है और हमारी आत्मा की शुद्धि की तरफ हम बढ़ते हैं। यही उस बहेलिया के साथ हुआ। अब दूसरे पहर में भी चूंकि थोड़ा सा उसका हृदय, थोड़ी सी बुद्धि उसकी शुद्ध हो चुकी थी, उसने उस मृगी पर भी विश्वास करके छोड़ दिया। रात्रि का दूसरा पहर बीत चुका था, फिर वो वापस पेड़ पे चढ़ गया, सेम उसको इंतजार करता रहा। जैसे ही तीसरे पहर का अंत होने आया तो एक हिरन आया। उसने यही काम बहेलिया ने फिर किया, धनुष बाण उठाया तो कुछ पत्ते नीचे गिरे और जल के छलकने से फिर शिव जी का अभिषेक हो गया, यानी शिव जी के तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब हिरन ने भी यही जवाब दिया, जैसे 2 हिरनियों ने जवाब दिया था, वही हिरन ने भी कहा कि मेरे को थोड़ा सा समय दे दो, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने बच्चों को एक बार उनसे मिलके उनको उनकी माता के हवाले करके यहाँ वापस आता हूँ। उसने कहा ठीक है, क्योंकि उसका 75% मान सकते हैं कि हृदय शुद्ध हो चुका था, बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। उसने कहा ठीक है, जहाँ 2 को छोड़ा आज यही ईश्वर की मर्जी है, तो ये मानते हुए उसने उन्हें भी छोड़ दिया और वो फिर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा फिर रात्रि का जब चौथा पहर समाप्त होने आया तो कोई भी नहीं आया था, तो वो पेड़ से नीचे उतरा। उसने कहा देखो जलाशय के पास जाके शायद मुझे कोई और मिले, ये 3 जने तो मुझे मुंह बना के चले गए। तो इसलिए जैसे ही वो उतरने लगा तो फिर थोड़े से बेल के पत्र गिरे और पानी उसके हाथ से छलका, शिव जी के चौथे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। इस बीच में लेकिन नीचे जलाशय पे आने के बाद में उसे कोई भी पशु कोई भी नहीं मिला। लेकिन इधर जो हिरन और हिरनी 3 जने जो पहले गए थे वो अपने परिवार में गए और उनके बीच में परिवार में यही चर्चा होती रही कि भाई ये छोटे बच्चे हैं। बड़ी हिरनी थी, वो बोली कि नहीं मैं जाती हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला है उसे, छोटी बहन को, कि तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। हिरन को बोला तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना। छोटी हिरनी बोली कि नहीं मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ बहन, तुम मेरी बड़ी बहन हो, इसीलिए मैं जाऊंगी, लेकिन तुम इन सबको संभालना। हिरन ने कहा कि नहीं, चूंकि मैं बड़ा हूँ और माता के बिना बच्चे अधूरे हैं, बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, इसीलिए तुम दोनों का यहाँ रुकना जरूरी है, मैं जाऊंगा। इस तरीके से तीनों ही आपस में वार्ता करते हुए अपने आप को समर्पित उस बहेलिया के परिवार की भूख शांत करने के लिए बहुत उन्होंने डिस्कस किया घर जाके
लेकिन अंत में विचार विमर्श के बाद उन तीनों में से कोई भी अपनी शपथ तोड़ने को तैयार नहीं हुआ और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इन बच्चों को पड़ोसियों को संभालते हैं ताकि वो इन बच्चों का पालन पोषण का ध्यान रखें और वो तीनों जलाशय की तरफ आ गए। इस बीच में रात्रि के चारों पहर बीत चुके थे और 4 पहर की पूजा होने से उस बहेलिये का जो हृदय था वो भी शुद्ध हो चुका था, बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी, उसके पाप कर्म लगभग नष्ट हो चुके थे। तो जैसे ही उसने देखा कि भाई हिरन, दोनों हिरनी हिरन सब लोग आ रहे हैं और जब बच्चों ने देखा कि हमारे माता पिता जा रहे हैं तो उन्होंने भी सोचा बच्चों के संस्कार की जो हमारे माता पिता की गति होगी वही हमारी गति होगी, वो उनके पीछे पीछे ही चल दिए। अब उसने देखा बहेली ने ये तो पूरा एक हिरनी छोड़ी थी, 2 छोड़ी थी, हिरन छोड़े तो पूरा परिवार आ गया और सब उसके सामने समर्पित कि आप हमें मार के अपने परिवार की भूख मिटाओ। लेकिन चूंकि उस बहेलिये का शिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा के बाद उसका हृदय शुद्ध हो चुका था तो उसने उन परिवार का समर्पण देखा और उसे ये महसूस हुआ, ये एहसास हुआ कि जब पशु होकर के अपनी इस देह को इस कदर समर्पित करने को तैयार हैं तो मेरी इस देह ने तो इस जीवन में कोई अच्छा काम ही नहीं किया। मैंने तो सिर्फ पशुओं को मारा है आज तक और वो भी अपने परिवार का पेट पालने के लिए। ये तो मैंने बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं आज के बाद ऐसा कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो उसने उन सभी को छोड़ दिया। अब चूंकि ये सब उसी जलाशय के निकट, शिवलिंग के निकट हो रहा था और शिव जी ने भी देखा 4 पहर की उसने उपवास पे रहते हुए, क्योंकि वो सुबह से भूखा प्यासा था और उसने पूजा की है, उसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और उसका परिणाम स्वरूप उसने उस पूरे परिवार को छोड़ दिया, आगे कोई ना पाप करने की शपथ ले ली। तो शिव जी प्रकट हो गए। अब जब वहाँ शिव जी प्रकट हुए तो सिर्फ उनके दर्शन मात्र से ही उस बहेलिये की आत्म जागृति हुई और वो जीवन मुक्त हो गया। हम जानते हैं कि हमें बेहद के ज्ञान में बापूजी ने मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया है। तो जीवन मुक्त होना बेसिकली जीते जी ही अगर हम हर बंधन से, हर पाप से मुक्त हो जाएं और पूरी तरीके से हमारी आत्म जागृति हो जाए, आत्म शुद्धि हो जाए, यही तो जीवन मुक्ति है जिसके बारे में हमें बेहद के ज्ञान में बापूजी बताते हैं। ये कहानी तो चूंकि भक्ति मार्ग से जुड़े हुए लोगों के लिए थी जो शिवरात्रि के महत्व के जरिए अपनी आत्मशुद्धि का प्रयास करते हैं। अब मैं थोड़ा सा कुछ हमारी बेहद की आत्माओं के लिए बोलना चाहूंगी, बस कंसाइज कर रही हूँ। तो बेहद की आत्माओं के लिए बोलना चाहूंगी क्योंकि क्या है, बेहद की आत्माएं तो बेहद के ज्ञान से वाकिफ हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ हमारे बापूजी के आश्रम में यहाँ मौजूद हैं और बेहद का ज्ञान तो बापूजी ने इतना दिया है। जैसे अगर हम देखिए एक सागर है, सागर के तले में जितनी नीचे जाएंगे, जितनी नीचे गहराई में जाएंगे, उतने ही मोती हमें मिलते जाएंगे। तो बापूजी का ज्ञान ठीक सागर की गहराई की तरह है। हम बापूजी का ज्ञान सुनकर अपने अंतर्मन की गहराई में जितना नीचे उतरते जाएंगे उतना ही हमारी आत्म जागृति होती जाएगी, हमारी आत्म शुद्धि होगी और हम भी जीवन मुक्ति की तरफ जाएंगे और बापूजी का जो सपना है इस विश्व स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का, उसे जागृत करेंगे। एक आखिरी चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आज अगर भक्ति मार्ग वालों के लिए शिव की रात्रि है और शिव का पूजन है, लेकिन जो भी बेहद के ज्ञानी है, बेहद की आत्माओं के लिए है, उनके लिए तो हर दिन बेहद का दिन है, हर रात्रि बेहद की रात्रि है। हमें बापूजी ने बताया है कि संकल्पों से ये सृष्टि रची है। अगर हम हर दिन हर रात हमारे बेहद के बापूजी के दिखाए रास्ते पे चलें, बेहद के संकल्प डालें जो उन्होंने हमें बताया है, परम शांति सोचो, बोलो और परम शांति मिल जाएगी। तो ये हमारे स्वयं के जीवन को भी परिवर्तित करेगा, हमारे आसपास के वातावरण को भी परिवर्तित करेगा और बेहद की आत्माओं से जुड़ी हुई जितनी भी और आत्माएं हैं, वो चाहे हद की हो या बेहद की, उन सब का भी परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा और वो सभी जीवन मुक्ति के रास्ते पर चल पड़ेगी और ये विश्व भी परिवर्तन हो जाएगा और इस तरीके से हम बापूजी का सपना साकार कर सकते हैं। बेहद की परम भाषा।